एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और यह क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इस सेशन के क्वेश्चंस को हम लोग प्रारंभ करते हैं और आप लोग एग्जाम 21 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल जाए। और यह क्वेश्चंस इंदिरा जीएस इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है, वहां पर भी इन प्रश्नों को आप लोग देख सकते हैं। तो आइए इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, डच व्यापारियों ने चिंसुरा में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित किया। यह स्थित था ऑप्शन ए बंगाल में, ऑप्शन बी मद्रास में, ऑप्शन सी बंबई में एंड ऑप्शन डी उड़ीसा में। इसका सही आंसर होगा ए बंगाल में। जो चिंसुरा प्लेस था, स्थान था, वह बंगाल में पड़ता था। ओके, आज भी यह बंगाल में है। तो बंगाल में डचों ने भारत के पूर्वी क्षेत्रों में, उत्तर पूर्व क्षेत्रों में या पूर्वी क्षेत्रों में अपनी कोठी चिंसुरा नामक स्थान पर स्थापित किया, यानी बंगाल के क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, किस यूरोपीय व्यापारी ने कासिम बाजार में अपनी व्यापारिक कोठी खोली? ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी डच एंड ऑप्शन डी फ्रांसीसी। इसका सही आंसर होगा ए अंग्रेज। और अंग्रेजों ने कासिम बाजार में अपनी व्यापारिक कोठी खोली। ओके, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह जहांगीर ने किसे इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन ए कैप्टन हॉकिंस, ऑप्शन बी सर थॉमस रो एंड ऑप्शन सी जॉन मिडिल्टन एंड ऑप्शन डी जॉन बेंटम। ओके, इसका सही आंसर होगा ए कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की टाइटल या उपाधि प्रदान की। और इसे कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब भी, 400 का मनसब भी प्रदान किया था। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो यह क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला प्रश्न है, और यह आप लोग जान लीजिएगा कि जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया कब था? तो 1608 ईस्वी में आया था। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह किन क्षेत्रों में हुआ? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बंगाल एंड ऑप्शन डी बिहार। इसका सही आंसर होगा ए आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में रंपा विद्रोह हुआ था। ओके, अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए उसका नाम था। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार प्रश्न को फिर हम लोग देख लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में जो हुआ था लंदन में, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए थे उसका नाम था। ऑप्शन ए एस राजपूताना, ऑप्शन बी एस मुल्तान, ऑप्शन सी एस वायसराय, ऑप्शन डी एस कांतेरोसो। इसका सही आंसर होगा ए एस राजपूताना जहाज से, पानी के जहाज से महात्मा गांधी जी बंबई से इंग्लैंड यानी लंदन गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के समय। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन को किसने अद्वितीय आंदोलन कहा? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया एंड ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर होगा ए सुभाष चंद्र बोस। ओके, अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच हुआ, कब हुआ? ऑप्शन ए है 23 जून 1757, ऑप्शन बी 30 जून 1757, ऑप्शन सी 23 जुलाई 1757 एंड ऑप्शन डी 23 अक्टूबर 1757। इसका सही आंसर होगा ए 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी युद्ध में बंगाल का नवाब पराजित हो गया और बंगाल के क्षेत्रों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया या ब्रिटिश कंपनी का अधिकार हो गया। ओके, अगला प्रश्न है,
अगस्त क्रांति के समय किसने अहमदनगर फोर्ट जेल से अपनी मुक्ति के लिए वायसराय के पास क्षमा याचना पत्र लिखा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए शंकर राव देव, ऑप्शन बी सैयद महमूद, ऑप्शन सी लियाकत अली एंड ऑप्शन डी अशरफ अली। इसका सही आंसर होगा ए शंकर राव देव। और अगस्त क्रांति से तात्पर्य है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। ओके, 1942 में जो गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था उसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अगला प्रश्न है कारखाना अधिनियम 1922 किस वायसराय के समय में लाया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड विलिंगटन, ऑप्शन सी लॉर्ड बेवेल एंड ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। इसका सही आंसर होगा ए लॉर्ड रीडिंग के समय में कारखाना अधिनियम 1922 लाया गया था। ओके, अगला प्रश्न है संजीवनी पत्रिका का संपादन किसने किया? ऑप्शन ए कृष्ण कुमार मित्र, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक एंड ऑप्शन डी गांधी जी। इसका सही आंसर होगा ए कृष्ण कुमार मित्र द्वारा संजीवनी पत्रिका का संपादन किया गया। और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 1829 में सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन ए धारा 17 के द्वारा, ऑप्शन बी धारा 20 के द्वारा, ऑप्शन सी धारा 22 के द्वारा, ऑप्शन डी धारा 25 के द्वारा। इसका सही आंसर होगा ए धारा 17 के द्वारा 1829 में सती सिस्टम यानी सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया। और उस समय भारत में जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग थे। ओके, पूरा नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग उनका। अगला प्रश्न है विदेशी यात्री वर्नियर किस देश का निवासी था? ऑप्शन ए फ्रांस का, ऑप्शन बी इटली का, ऑप्शन सी पुर्तगाल का एंड ऑप्शन डी रूस का। इसका सही आंसर होगा ए फ्रांस का था। ओके, अगला प्रश्न है सन 1848 में प्रथम बालिका विद्यालय कहां स्थापित किया गया? ऑप्शन ए पुणे में, ऑप्शन बी बंबई में, ऑप्शन सी कलकत्ता में एंड ऑप्शन डी दिल्ली में। इसका सही आंसर होगा ए पुणे में स्थापित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जो प्रथम बालिका विद्यालय स्थापित किया गया था वह महाराष्ट्र के क्षेत्रों में यानी पुणे में स्थापित किया गया था। पुणे महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, स्टेट में। ओके, अगला प्रश्न है भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा रेडक्लिफ लाइन का निर्धारण कब किया गया? ऑप्शन ए 17 अगस्त 1946, ऑप्शन बी 17 अक्टूबर 1946, ऑप्शन सी 17 अगस्त 1947 एंड ऑप्शन डी 17 दिसंबर 1947। इसका सही आंसर होगा सी 17 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ लाइन यानी भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा निर्धारित किया गया था जिसे रेडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है वह कब किया गया? तो 17 अगस्त 1947 को 1947 को। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है भारतीय सिविल सेवा की उम्र 1866 में घटाकर अधिकतम किया गया। ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 22 वर्ष, ऑप्शन सी 23 वर्ष एंड ऑप्शन डी 24 वर्ष। इसका सही आंसर होगा ए 21 वर्ष। ओके, अगला प्रश्न है तेभागा किसान आंदोलन 1946 यानी 1946 में किन क्षेत्रों में चला? प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। तेभागा किसान आंदोलन 1946 में किन क्षेत्रों में चला? ऑप्शन ए बंगाल के, ऑप्शन बी असम के, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश के एंड ऑप्शन डी पंजाब के। इसका सही आंसर होगा ए बंगाल के क्षेत्रों में चला। ओके, अगला प्रश्न है किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई? ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 1919 के, ऑप्शन सी 1935 के एंड ऑप्शन डी 1947 के। इसका सही आंसर होगा सी 1935 के अधिनियम के द्वारा
केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई या स्थापना की गई। ओके, अगला प्रश्न है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था। प्रश्न को फिर देख लेते हैं हम लोग। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने लंदन गए, उस समय ब्रिटेन के राजा थे। ऑप्शन ए जॉर्ज प्रथम, ऑप्शन बी जॉर्ज तृतीय, ऑप्शन सी जॉर्ज चतुर्थ एंड ऑप्शन डी जॉर्ज पंचम। इसका सही आंसर होगा डी। उस समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है किस अधिनियम को काला कानून के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए 1909 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम, ऑप्शन सी रौलट एक्ट एंड ऑप्शन डी 1935 का अधिनियम। इसका सही आंसर होगा सी, रौलट एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है। ओके, अगला प्रश्न है अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे। ऑप्शन ए जगजीवन राम, ऑप्शन बी लियाकत अली एंड ऑप्शन सी आसफ अली एंड ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर होगा ए जगजीवन राम। ओके, जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर थे यानी श्रम मंत्री थे अंतरिम सरकार में। और अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 1946 में किया गया था। 1946 में किया गया था। ओके, अंतरिम सरकार का गठन। अगला प्रश्न है अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे। ऑप्शन ए लियाकत अली, ऑप्शन बी गजानतर अली खां, ऑप्शन सी जगजीवन राम एंड ऑप्शन डी जॉन मथाई। इसका सही आंसर होगा ए लियाकत अली अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे। तो यह इस सेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और आप लोग इन महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग अगले भाग में मिलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।